ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस हमने ऑलरेडी टेंसेस वाले वीडियो में देख लिया था क्या होता है फ्यूचर टेंस, तो अब हम सिर्फ स्टार्टिंग शॉर्ट में देख लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर टेंस एक सेंटेंस में जब आपका वर्ब आप देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आता है कि वो जो वर्ब है यानी कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में होने वाला है, तब हम उसे कहेंगे जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस के फॉर्म में है। ठीक है, फ्यूचर टेंस मीन्स भविष्य। अब इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेंगे। फ्यूचर टेंस इज द वर्ब दैट डिस्क्राइब्स दैट द एक्शन इन द सेंटेंस विल हैपन इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल, फर्स्ट वन, द एग्ज़ाम विल स्टार्ट टमोरो, कल होने वाला है। सेकेंड वन, आई विल गो टू लंडन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक होने वाला है, नेक्स्ट वीक जाने वाले हैं। थर्ड वन, द इंटरव्यू विल बिगिन इन एन आवर, एज सपोज आर मैं मिस्टेक से कट हो गया, इन एन आवर। ओके, तो ये तीनों सेंटेंस से आपको क्या वर्ब देख के मालूम पड़ रहा है कि ये जो सब एक्शन है आगे फ्यूचर में होने वाला है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट इज़ फ्यूचर टेंस। तो हम मूव ऑन करेंगे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस में। नाउ व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस? टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकेंड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, थर्ड है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एंड फोर्थ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, तो हम डिटेल में एक एक देखेंगे कि ये क्या है। सिंपल फ्यूचर टेंस, जैसे हमने देखा कि फ्यूचर टेंस क्या होता है वही है सिंपल फ्यूचर टेंस भी। इसमें डिफरेंस इसे हमने अलग से इसके लिए बनाया है क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन में ये आया कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, तो आपको बताना है कि ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ठीक है, तो इस पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे। द चेंज इन वर्ब फॉर्म विच इज़ यूज टू डिनोट और डिफाइन एन एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। आपको सेंटेंस में जो वर्ब है उससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वो एक्शन जो है फ्यूचर में होने वाला है, सेम एज फ्यूचर टेंस। तो आपको बस लिखना है कि दिस इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस। इसका एग्जांपल्स देख लेंगे। फर्स्ट वन, आई विल लर्न टू ड्राइव नेक्स्ट वीक, विल लर्न नेक्स्ट वीक, तो सिंपल फ्यूचर टेंस है। सेकेंड वन, रेनू विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग टिल द टूर्नामेंट, विल कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, that is simple future tense. Third one, the event will begin in an hour, will begin is future simple future tense. Fourth one, mom will cook for the party, okay, will cook. Fifth one, she will be late for the class, will be late is simple future tense. okay, इसका वर्कशीट भी हम सॉल्व कर लेंगे। Complete the sentence with simple future tense. First one, the children dash bracket be the future of the country, the children will be the future of the country is the answer. Second one, we dash bracket paint our house next month, answer is we will paint our house next month. Third one, don't scold her, she dash bracket cry, so the answer is don't scold her, she will cry. Fourth one, I dash bracket write an email to my best friend, answer I will write an email to my best friend. Fifth one, they dash bracket meet their friend tomorrow, they will meet their friend tomorrow. okay, so it is the concept of simple future tense आपको क्लियर हो गया है। तो आपको रिमेनिंग सेंटेंसेस जो है आपको खुद ही सॉल्व करना है और कुछ भी डाउट है आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। Now moving on to the next type of future tense, that is future perfect tense. Okay, इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेंगे। The future perfect tense is a tense form that can be used to represent an action or event that will be over within a particular time in the future. तो जब आपको जो वर्ब है सेंटेंस में, तो आपको ये इंफॉर्मेशन देता है कि जो एक्शन है वो फ्यूचर में होगा और एक पर्टिकुलर टाइम में जाके फिनिश होने वाला है। तो ये पूरा डिटेल आपको मिलता है, तब आपको समझना है कि इट इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल्स इसका हम देख लेंगे। फर्स्ट वन, दे विल हैव प्लेड फुटबॉल बाय द टाइम यू रीच, तो फ्यूचर में होगा और बाय द टाइम यू रीच
फिनिश भी होगा, तो आपको दोनों समझ में आ रहा है। सेकेंड वन, द क्लास विल हैव कंप्लीटेड द चैप्टर बिफोर द बेल, बिफोर द बेल फिनिश भी होगा। थर्ड वन, आई विल हैव अटेंडेड द मीटिंग बिफोर आई कम टू द मॉल। विल हैव तो फ्यूचर में होगा और कंप्लीट भी होगा, वो भी हमें मालूम पड़ना है। बिफोर मॉल रीच होने से पहले मीटिंग फिनिश हो जाएगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, इसका भी हम वर्कशीट सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वन, द पायलट डैश एन एयरप्लेन 20,000 feet above the surface level bracket fly. The pilot will have flown an airplane 20,000 feet above the surface level. Okay. Second one, y dash he dash driven his bike at the speed of 135 mileage per hour. Not bracket में, why have he not driven his bike at the speed of 135 mileage per hour? Third one, she will dash to Paris to meet her parents bracket go. She will have flown to Paris to meet her parents. Okay. Fourth one, I dash have dash to cut my hair into this kind of hairstyle. I will have decided to cut my hair into this kind of hairstyle. Okay. Fifth one, they dash an award for the best dance performance. They will have received an award for the best dance performance. Okay. कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपको समझ में आ गया। आंसर कैसा करना है वो भी आपको समझ में आ गया, मैंने बता दिया आपको। ऑलमोस्ट 5 सेंटेंस, रिमेनिंग 5 आपको सॉल्व करना है। कुछ भी है डाउट आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस एक बार हम लोग पहले इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज ए वर्ब टेंस दैट इंडिकेट्स that an action will begin in the future and continue for a specific time. ठीक है, अब अभी आपको समझ में आ रहा है कि ये नाम क्यों है। फ्यूचर में होगा और एक कंटिन्यू रहेगा एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। ओके, तो कंटिन्यूस प्रोसेस में है ये। तो इसका एग्जांपल्स देख लेंगे। फर्स्ट वन, द टीचर विल बी टीचिंग। ओके, आपने जब आपने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो सेंटेंस था प्लेड था, यहाँ पे जब अगर टीच है तो वहाँ पे थॉट, ओके, वैसे रहेगा। यहाँ पे ऑन द गोइंग प्रोसेस में है। द टीचर विल बी टीचिंग द क्लास टुमारो। विल बी टीचिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। सेकेंड वन, Johnny will be playing the tournament tomorrow. Will be playing. Third one, the cashier will be collecting the cash in an hour. Okay, will be collecting. तो फ्यूचर में हो रहा है और कंटिन्यूस प्रोसेस में है, will be collecting. ठीक है, so that is how you understand what is future continuous tense. Now we'll solve the worksheet. First one, they dash bracket cook food at this time tomorrow. They will be cooking food at this time tomorrow. Okay. Second one, we dash play a video game on Sunday. We will be playing a video game on Sunday. Third one, Joey dash write a letter to his sister. Bracket is right. Joey will be writing a letter to his sister. Fourth one, we dash bracket swim when you return. We will be swimming when you return. Fifth one, I dash bracket go to the office at 8 a.m. tomorrow. I will be going to office at 8 a.m. tomorrow. Sixth one, we dash bracket drive by the seaside this time tomorrow. We will be driving by the seaside this time tomorrow. Okay, the concept is clear now how to fill in the blanks with future continuous tense.
तो रिमेनिंग आपको सॉल्व करना है। मूविंग ऑन टू द लास्ट टाइप ऑफ फ्यूचर टेंस, दैट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका भी इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे। द फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज ए वर्ब टेंस दैट डिस्क्राइब्स action that will continue up until a point in the future. It is also sometimes called future perfect progressive tense. ये क्या है? परफेक्ट और कंटिन्यूस का एडिशन है। परफेक्ट में आपको क्या समझ में आता है कि फ्यूचर में होगा और एक पर्टिकुलर टाइम में वो फ्यूचर एक पर्टिकुलर टाइम तक वो एक्शन रहेगा। और कंटिन्यूस में क्या आपको समझ में आता है कि वो फ्यूचर में वो एक प्रोसेसिंग मोड में रहेगा। तो जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है ये दोनों का एडिशन है। ओके, तो एक टाइम पे स्टार्ट होगा फ्यूचर में, एक कंटिन्यूस प्रोसेस में रहेगा और आगे जाके एक पर्टिकुलर टाइम पे एंड होगा। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज़ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको जब आप देखेंगे तब समझ में आएगा सेंटेंस। आई विल हैव बीन वर्किंग व्हेन यू कम टू विजिट मी टुमारो। विल हैव बीन वर्किंग कभी, टुमारो जब मैं देखने आऊँगा तभी। ठीक है, आई विल हैव बीन वर्किंग व्हेन यू कम टू विजिट मी टुमारो। सेकेंड वन, शी विल हैव बीन प्लेइंग व्हेन यू विल बी इन द मार्केट। कब तक, कभी, जब व्हेन शी विल बी इन द मार्केट। ओके, शी विल हैव बीन प्लेइंग, तो प्लेइंग वो प्रोसेस में रहेगा जब हम मार्केट में रहेंगे। थर्ड वन, आई विल नॉट हैव बीन गोइंग टू स्कूल ऑन मंडे, यू कैन कम टू विजिट मी। ठीक है, आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है। कंटिन्यूस परफेक्ट में आपको एक टाइम तक वो प्रोसेस चल रहा है, या परफेक्ट कंटिन्यूस में वो एक टाइम तक वो प्रोसेस चल रहा है। ओके, ये डिफरेंस है। तो एडिशन है परफेक्ट और कंटिन्यूस का। वर्कशीट भी हम सॉल्व कर लेंगे। फर्स्ट वन, दे dash for 2 hours by the time they get home. They will have been walking for 2 hours by the time they get home. Okay. Second one, in October he dash here for a year, bracket work. In October he will have been working here for a year. अक्टूबर में वो आएगा और यहाँ पे 1 ईयर के लिए वर्किंग का प्रोसेस रहेगा। बाय द एंड ऑफ द नाइट ही डैश फॉर 5 hours परफॉर्म। बाय द एंड ऑफ द नाइट ही विल हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर 5 hours. ओके, जोई विल बी टायर्ड व्हेन ही रिटर्न्स बिकॉज ही डैश आउटसाइड the whole afternoon, bracket play. Joey will be tired when he returns because he will have been playing outside the whole afternoon. Fifth one, by next week she dash in the country for 6 months, bracket leave. By next week she will have been living in the country for 6 months. Okay, clear? The concept is clear, very easy. Every type of future tense has a structure of sentence, तो वो आपको याद रख के फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्यूचर टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम नेक्स्ट वीडियो पे आएंगे एक नया टॉपिक लेके। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, बाय बाय।